मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज की जांच और सख्ती के बीच एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। कागजों में सब दुरुस्त है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है, कहानी बयां कर रही है। तो ऐसे में आरोप यह है कि सेम नर्सिंग कॉलेज में फैकल्टी से लेकर उप प्राचार्य तक नियुक्तियों में बड़ा खेल खेला गया। एक ही नाम, दो जगह नौकरी, अलग अलग पद और अलग अलग दस्तावेज। आखिर ये लापरवाही है या सुनियोजित खेल? इस खास रिपोर्ट से समझिए। कई फैकल्टी ऐसे सिर्फ जो कागजों में। सेम कॉलेज में फर्जीवाड़े का बड़ा खेल, शिक्षा के नाम पर सेम का घोटाला, एक नाम दो पद, खुला फर्जीवाड़ा, छात्रों के भविष्य से हो रहा खिलवाड़, नर्सिंग स्टाफ की दोहरी नियुक्तियों का खेल। प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की गड़बड़ियों पर लगाम कसने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं, अफसरों को सख्त हिदायतें दी गई हैं, लेकिन जमीन पर हालात क्या हैं? सेम नर्सिंग कॉलेज का मामला बता रहा है कि कैसे नियमों को धता बताकर दस्तावेजों में हेरफेर और फर्जी नियुक्तियों का खेल खेला जा रहा है। मामले को दबाने की पुरजोर कोशिश भी की गई। आखिर कैसे नियमों को धता बताकर जालसाजी कर रहा है सेम नर्सिंग कॉलेज, आपको बताते हैं। प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों को लेकर गड़बड़ियों को उजागर करने वाले एनएसयूआई ने एक और चौंकाने वाले मामले की शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल शिकायत में ये बताया गया कि सेम नर्सिंग कॉलेज ने भोपाल और रायसेन में गंभीर अनियमितताओं को अंजाम देकर फर्जीवाड़ा किया है। कॉलेज मैनेजमेंट न केवल भारतीय नर्सिंग परिषद और शासन के मानकों का उल्लंघन कर रहा है, बल्कि शासन और नर्सिंग काउंसिल को गुमराह करके अवैध रूप से कॉलेज का संचालन भी कर रहा है। बड़ी बात तो यह है कि शिकायत में ये बताया गया कि कॉलेज का उप प्राचार्य का पद केवल दस्तावेजों में ही दिखाया गया। वास्तव में कोई योग्य और स्थायी उप प्राचार्य कार्यरत है ही नहीं। मामला यही नहीं रुकता, जालसाजी के इस जाल में कई फैकल्टी केवल कागजों में हैं। और हाँ, ये जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि मैनेजमेंट ने नर्सिंग स्टाफ की दोहरी नियुक्तियों का खेल कैसे खेला। देखिए जरा। सेम कॉलेज की पकड़ी गई धांधली। ज्योति किरण इक्का अस्पताल में स्टाफ नर्स के साथ कॉलेज में उप प्राचार्य। एकता रीना कुमार अस्पताल में स्टाफ नर्स के साथ कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर। ईवा राव अस्पताल में स्टाफ नर्स के साथ कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर। भूपेंद्र धाकड़ अस्पताल में स्टाफ नर्स के साथ कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर। जितेंद्र कुमार जोशी अस्पताल में स्टाफ नर्स के साथ कॉलेज में ट्यूटर। मुस्कान यदुवंशी अस्पताल में स्टाफ नर्स के साथ कॉलेज में ट्यूटर। सिमरन कौर अस्पताल में स्टाफ नर्स के साथ कॉलेज में ट्यूटर। एक ही व्यक्ति, दो जगह नौकरी, अलग अलग पद, अलग अलग दस्तावेज। मतलब सेम कॉलेज और अस्पताल प्रबंधन ने एक ही व्यक्ति को अलग अलग दस्तावेजों में अलग अलग पदों पर दिखाया, जो सीधे तौर पर नियमों का खुला उल्लंघन है, जालसाजी है, छात्रों के साथ धोखा है। आखिर क्यों न इसे शिक्षा के नाम पर खुला घोटाला कहा जाए। इस मामले पर एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने बताया कि सेम नर्सिंग कॉलेज ने एक बार फिर नर्सिंग घोटाला 2 को अंजाम देने का काम किया है। खुलेआम नर्सिंग कॉलेज में फर्जीवाड़ा चल रहा है। एक नहीं बल्कि 7 जिम्मेदार पद की फैकल्टी में जालसाजी की गई है। जिस असिस्टेंट प्रोफेसर की भोपाल में जिम्मेदारी बताई गई, वो रायसेन के अस्पताल में स्टाफ नर्स के पद पर परमानेंट बेस पर काम कर रही है। प्रबंधन ने ऐसे ही फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कॉलेज की मान्यता ली। कई ऐसे भी नाम हैं जो महीनों पहले काम छोड़कर त्याग पत्र दे चुके हैं, लेकिन उनके दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल किया गया। ये खेल यहाँ नहीं रुका, आगे भी सुनिए। एक छात्र है जो गांधी मेडिकल में पढ़ाई कर रही है, उसे सेम नर्सिंग कॉलेज में फैकल्टी दिखा दिया। यहाँ
बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का गेम सेट किया गया है। देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरह से 2 बार सीबीआई जांच हो चुकी फर्जी नर्सिंग कॉलेज की, वहीं जिस तरह से हम राजधानी भोपाल में फिर भी देख रहे हैं खुलेआम नर्सिंग कॉलेजों में फर्जीवाड़ा चल रहा है। ऐसा ही एक मामला सेम नर्सिंग कॉलेज का है, जिसमें कि ऐसे 7 से 8 फैकल्टी दर्शाई गई, जिसमें उपाचार्य, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर को दर्शाया गया, जो कि रायसेन के एक अस्पताल में स्टाफ नर्स के पद पर परमानेंट पदस्थ हैं। उन लोगों को यहाँ पर फैकल्टी दिखाकर कॉलेज की मान्यता ली गई। और यही नहीं, जिनमें से उपाचार्य जो हैं उनने तो कई महीनों पहले यहाँ से छोड़ चुकी, उसके बाद भी उनके दस्तावेजों का यहाँ दुरुपयोग किया जा रहा है। कई फैकल्टी ऐसे हैं सिर्फ जो कागजों में हैं, जिनके पते भी नहीं है आज तक वो कहाँ हैं, उस कॉलेज में कभी गए नहीं काम करने, उनके कागजों का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। और पुलिस प्रशासन से मांग की है कि ऐसे कॉलेज संचालक पर तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए और इन जो भी दोषी अधिकारी है उन पर भी कार्रवाई की जाए, साथ में इस कॉलेज की तत्काल मान्यता निरस्त की जाए। सेम कॉलेज के नर्सिंग घोटाला पार्ट 2 को लेकर जब हमने कॉलेज प्रबंधन से उसका पक्ष जानना चाहा, तो वही कहावत सामने आई कि चोर की दाढ़ी में तिनका। इतना ही नहीं, बल्कि तमाम जिम्मेदार भी इस नर्सिंग घोटाले पार्ट 2 से बचते नजर आए। यानी कि गड़बड़ी छोटी नहीं, बल्कि सिस्टम की आंखों में धूल झोंकने का काम बड़ी सफाई से किया गया है। उधर कांग्रेस ने मामले को लेकर जिम्मेदारों पर कई सवाल खड़े किए हैं। यदि प्रदेश के तमाम नर्सिंग कॉलेजों की जांच की जाए तो ऐसे कई मामले उजागर होंगे। कांग्रेस ने सेम कॉलेज प्रबंधन को शिक्षा माफिया बताया और साथ ही तत्काल कार्रवाई की भी मांग की है। उधर बीजेपी ने कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। यदि छात्रों के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। ये 2 दशकों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस सरकार में व्यापम किसी से छुपा नहीं है। लगातार जो अनियमितताएं नर्सिंग घोटाले में सामने आई, ऐसे बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हुआ। अब जो घोटाला सामने दिख रहा है, एक व्यक्ति 2-2 जगह नौकरी कर रहा है। कैसे कर रहा है भाई? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कौन दोषी है? ये जांच होनी चाहिए इसकी। इतना बड़ा मामला सामने चल रहा है, एक व्यक्ति को एक नौकरी नहीं मिल रही, यहाँ पे बेरोजगारी बड़ी पड़ी हुई है और यहाँ 2-2 नौकरियां एक व्यक्ति कर रहा है। कैसे हो रहा है ये? इतना बड़ा घोटाला यहाँ पे चल रहा है। अगर छात्रों के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। इस मामले में भी संज्ञान में आते ही सरकार इस पे जांच करवाएगी, कार्रवाई करेगी और जो भी आरोपी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार छात्र हित में हर जरूरी कदम उठाएगी। विधानसभा में भी इस मामले को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष में खींचतान नजर आई। विपक्ष ने आरोप लगाया तो सत्तापक्ष के मंत्री ने विपक्ष को हर मामले में राजनीति नहीं करने की नसीहत दे डाली। छात्रों के भविष्य की बात है और इस तरह के घोटाले, नर्सिंग घोटाला नंबर 1 और आप कह रहे हैं नंबर 2 की जो बात है, ये बहुत ही दुखद है और हमारे प्रदेश के लिए बहुत चिंतनीय विषय है। लगातार क्यों इस तरह की वारदातें हो रही हैं और इसके बावजूद भी जो दोषी मंत्री होते हैं उन पर सरकार कार्रवाई नहीं करती, ना उनका इस्तीफा लेती है। ये बहुत दुखद है। मेरा मानना है कि इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, किसी मंत्री के दबाव में ना हो, मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। घोटाला बन आया था, उसका जब तक पटाक्षेप नहीं होगा तो फिर घोटाले को तो लोग अच्छा मानते रहेंगे ना। जब तक उसको निश्चित रूप से उसका पटाक्षेप हो जाए और उसको सजाए मिल जाए लोगों को, तो उसके बाद कोई घोटाला 2 नहीं आएगा। और नहीं तो घोटाला 2 आया, 3 आएगा, 4 आते ही चला जाएगा। घोटाले को बंद करना है तो पहले को बिल्कुल जड़ से उखाड़ के फेंकिए। इस मामले पर महकमे के मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने यह दावा किया, जब जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो सरकार कार्रवाई भी करती है। इस मामले में भी जल्द कार्रवाई होगी। मामले जो भी आते हैं उसका परीक्षण होता है और उसमें यदि कोई खामी होती है तो कार्रवाई होती है। सेम नर्सिंग कॉलेज का मामला ये बताता है कि कैसे नियमों को ठेंगा दिखाकर फर्जीवाड़े का खेल खेला जा रहा है। मामले से अनजान ना जाने कितने छात्र छात्राओं के साथ ये किसी ठगी से कम नहीं है। क्या ये सिर्फ एक कॉलेज की कहानी है या फिर नर्सिंग शिक्षा के नाम पर बड़ा खेल चल रहा है? भोपाल से न्यूज़ 24 के लिए शिखिल बेहवार की रिपोर्ट।